अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इल्मी सिटी के साथ आज मैं हूं आपकी होस्ट अलबीना साजिद। व्यूअर्स, आपको पता है कि इल्मी सिटी लेकर आता है हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल और जिंदगी के दीगर शोबाजात पर डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो आज के हमारे होस्ट हैं एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल के सीईओ मिस्टर राना अदील मुमताज। वेलकम टू माय शो सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अलवीना। थोड़ा इसकी तस्दीक कर हेलो। हेलो। जी, आवाज आ रही है मुझे अलवीना आपकी। जी 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 सर, आप बोले। मैंने ये कहा कि आई एम योर गेस्ट, आई थिंक सो। आई एम नॉट द होस्ट ऑफ नहीं सर, आप कुछ दिस। बता रहे थे। आप अभी आप कुछ कह रहे थे तो इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ गया था। आप दोबारा जी जी, से वो मैंने कहा जो आप आपने कह आपने जब आपने जब इंट्रो करवाया तो इंट्रो में आपने कहा कि आना अदी इज होस्ट ऑफ दैट प्रोग्राम। बट मैंने कहा, मैं थोड़ा तस्दीक कर रहा था इस बात की कि आई एम नॉट द होस्ट ऑफ अच्छा, नहीं नहीं सॉरी। दिस प्रोग्राम। होस्ट जो है वो अलवीना है, एंड नहीं नहीं, आई एम द गेस्ट गेस्ट ऑफ गेस्ट दिस सॉरी। प्रोग्राम। जी। तो व्यूअर्स, जैसे आप जानते हैं कि बड़ी ईद जो है वो कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो उसी की मुनासिबत से आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो उसका टॉपिक ये है कि फ़लसफ़ा कुर्बानी असल में क्या है। तो सर, आपसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि फ़लसफ़ा कुर्बानी आपके लिए क्या है? इसको थोड़ी-सी हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिटेल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जहाँ तक बात है रिगार्डिंग फ़लसफ़ा कुर्बानी, तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरी ज़ाती रायतों को बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। हाँ, मैं अपने तजुर्बात के हवाले से ज़रूर इस बात कर। मेरे ख्याल काफ़ी इंटरनेट में इश्यूज आ रहे हैं। जी सर, थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है आप मुझे सुन पा आपकी। रही हैं अलवीना? जी, लेकिन डिस्टॉर्शन आ रही है आपकी ऑडियो में। आपकी वीडियो भी सही नहीं आ रही। जी जी, अभी ठीक है? अभी बेहतर है पहले से? जी, बेहतर है। तो मैं ये बात कर रहा था कि फ़लसफ़ा कुर्बानी जब हम बात करते हैं, इसमें ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि मैं इसके बारे में ज़ाती तौर पे क्या राय रखता हूँ। हाँ, ये ज़रूर मायने रखता हूँ अपनी ज़िंदगी में फ़लसफ़ा कुर्बानी को कैसे ऐड ऑन कर सकते जी। हैं। और वसल्लम ने फ़लसफ़ा जी, हमारे गेस्ट की और थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है इंटरनेट कनेक्शन में, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो फ़लसफ़ा कुर्बानी है। और फ़लसफ़ा कुर्बानी असल में क्या है? बहुत से लोग हम में से इसके बारे में नॉलेज हमें नहीं है। ये एक अनफॉर्च्यूनेटली डिलेमा है हमारी सोसाइटी का आजकल, कि फ़लसफ़ा कुर्बानी का जो बेसिकली ये किस लिए हुआ था और जो भी गुफ्तगू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान हुई थी, उस गुफ्तगू के बारे में हमें नॉलेज उस तरह से नहीं है आजकल की जनरेशन को।
कि इसका जो रीज़न था वो क्या था, और इसको बेसिकली अल्लाह ताला बताना क्या चाहता था हमें, कुर्बानी का ये एक जो वाक़या हुआ उनके दरमियान उसको लेकर। तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए उन्होंने अपने बेटे को अ, कुर्बानी करने की भी रज़ामंदी दे दी थी। तो ये बेसिकली एक टेस्ट था, एक इम्तिहान था उनका, जिसमें वो पूरे उतरे थे। तो फ़लसफ़ा कुर्बानी बेसिकली यही है कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए जो भी वो चाहे हमें खुशी से उसकी राह में कुर्बान कर देना चाहिए। तो हमारे गेस्ट अभी हमारे साथ नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यू की वजह से। तो आप लोग अपने सवालात मुझसे शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, जो भी आपका सवाल है। आप लोग ये भी मुझसे शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से ये ईद कुर्बान हमें एक अच्छा इंसान बनाती है, बहैसियत इंसान किस तरह से हमें ये बेहतर करती है, और उसके अलावा एज़ अ मुस्लिम हमें किस तरह से डिफरेंट एरियाज़ ऑफ लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिल सकता है, और किस तरह से इसकी अहमियत हम दूसरों तक भी पहुँचा सकते हैं। स्पेशली बकरा ईद पे ये होता है कि गरीबों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी सोसाइटी का एक ऐसा हिस्सा है जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते या जो कुर्बानी कर नहीं सकते। तो हमें ये चाहिए कि हम उनको जो है वो हेल्प करें, उनकी मदद करें, और कोशिश करें कि जो उनका हिस्सा है उनको वक़्त पे और जितना हिस्सा वो डिज़र्व करते हैं वो पहुँचाया जाए। तो इसके अलावा जो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हम बहुत ज़्यादा एक और इश्यू भी आता है ईद के बाद, जिसकी वज़ह से बहुत ज़्यादा आपकी ये हमारी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं पूरे पाकिस्तान में। जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अलविना, आवाज़ ठीक आ रही है आपको मेरी? जी सर, मुझे ठीक आ रही है। मेरा ख्याल है थोड़ा-सा हमें डिस्कशन को जी सर। दोबारा अपनी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जी। जी। सर, फ़लसफ़ा कुर्बानी पे हम बात कर रहे थे कि जी, जी। फ़लसफ़ा कुर्बानी असल में क्या है? और आज के इस माशरे में हमें वो फ़लसफ़ा कुर्बानी असल में जो था, वो पता भी है या हम भूल चुके हैं? देखिए, जहाँ तक तो हम फ़लसफ़ा कुर्बानी की बात करते हैं, तो जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े वाज़ेह तरीके से हमें इसके बारे में हमें अहकामात भी मिल गए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से हमें कि इसका फ़लसफ़ा सही मानों में क्या है। लेकिन जब हम कुर्बानी की बात करते हैं, तो कुर्बानी एक तो हम उसको अटैच करते हैं, जैसे ईद उल अज़हा को अगर हम हुँ, लफ्ज़ी हुँ। मानों में लेते हैं, तो हम इस ईद को ईद कुर्बा भी कहते हैं। लेकिन जी, इससे अगर हम बिल्कुल। थोड़ा-सा पीछे जाते हैं, तो कुर्बानी जो है, वो असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने का एक तरीका है। जिस भी तरीके से हम जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, वो हमारे लिए एक मैं समझता हूँ कि फ़लसफ़ा कुर्बानी बनता है। अगर हम लेट्स सपोज़ बात करते हैं, अगर हम वक़्त को कुर्बान करने की कोशिश करते हैं, तो हम अगर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वक़्त को कुर्बान करना पड़ता है। इसी तरह अगर जी, हम बिल्कुल। सदका खैरात करते हैं, तो वो एक माल की कुर्बानी है। इसी तरह अगर हम जी। अपनी अना की कुर्बानी जो है, वो दूसरों को माफ़ करने की सूरत में हमारे सामने आती है। हुँ। इसी तरह अगर हम भूखों को खाना खिलाते हैं या किसी गरीब को हम खाना खिलाते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। जैसे हम अपने माल की कुर्बानी दे रहे हैं। और इसी तरह अगर हम देखते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी हुँ। ज़ौजा को, हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अ, वो छोड़ आए मक्का में, जहाँ पे कोई जी। भी किसी किस्म की भी उस वक़्त उनके आस-पास ज़िंदगी का वजूद मौजूद नहीं था। लेकिन नहीं अल्लाह था। का कुर्ब हासिल करने के लिए, अपने अल्लाह का जो है वो उस ज़ात के साथ अटैचमेंट हासिल करने के लिए, वो अपनी औलाद को और अपनी बेगम साहिबा को वो छोड़ आए। और उसके नतीजे में हमने देखा कि एक ऐसा कुआँ, एक ऐसा आब ज़मज़म हमारे सामने आया, जिसको आज तक जो हुँ। है, वो आज से हज़ारों साल पहले निकलने वाला एक कुआँ जो है, उसको आज भी हम
उसका पानी उसी तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुर्बानी अपने साथ बहुत बड़ा इनाम लेकर आती है। कुर्बानी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने का तरीका है। जिस भी तरीके से हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह अगर हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी देखते हैं, तो उन्होंने अपने जान की, अपनी आल औलाद की जान की कुर्बानी दे दी, और इनाम में आज भी इतने 100 साल, इतने 1000 साल गुजरने के बावजूद हज़रत नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुर्बानी है उसको याद रखा जाता है। और उसके इनाम के तौर पे हम आज अगर देखते हैं तो उसके इनाम के तौर पे दीन जो है वो जिंदा हो गया। वो जो दीन जो खिलाफत से मलूकियत की तरफ जा रहा था, उसको नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी ने एक बार फिर जला बख्श दी। तो कुर्बानी हमेशा अपने साथ इनाम लेकर आती है। और फलसफा कुर्बानी की जब भी हम बात करते हैं तो हम अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने के लिए अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हम जो भी एक्टिविटी करते हैं, वो एक्टिविटी हमें अपने अल्लाह के करीब लेकर आती है। और इस कुर्बानी की मदद से ही हम इनाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम आम जिंदगी में भी ये कहते हैं कि नो पेन नो गेन। हम अगर इसको आम लाइफ में अपनी देखते हैं तो हम इस बात के बड़े स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं कि हम जिस भी डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होते हैं, उस डायरेक्शन में हमें उसका रिजल्ट जो है वो मिलना शुरू होता है। तो इसका एक एंगल तो ये है कि सिर्फ ईद कुर्बा जो है वही, उस तक हमें अपने इस फलसफा कुर्बानी को महदूद नहीं कर लेना। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि साल में एक मर्तबा हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए हम जानवर कुर्बान करते हैं और अपनी पसंद का जानवर खरीदते हैं, अच्छा जानवर खरीदते हैं, या हम जो अपने घरों में जानवर पालते हैं उनको हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने के लिए हम उसको कुर्बान करते हैं। तो ये एक एक्टिविटी ज़रूर है पूरे उस साल के दौरान। लेकिन ये जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है, इसको हमें साल के 12 महीने, दिन के 24 घंटे अपने साथ रखना है। और आप ये देखिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप अपनी मकबूल तरीन, अपनी पसंदीदा तरीन चीज़ को कुर्बान कीजिए, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से उनको ख़ास मोहब्बत थी, उनको ख़ास प्यार था। तो वो अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए इस पर भी राज़ी हो गए कि मैं अपनी औलाद को कुर्बान कर दूँ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने उन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बजाय छुरी फेर कर, वो छुरी जो है वो एक दुम्बे पर चल गई, एक जानवर पर चल गई। और ये जो हम साल में एक मर्तबा जो जानवर की कुर्बानी देते हैं, ये हम उसी सुन्नत इब्राहीमी को निभाते हुए, उसी सुन्नत इब्राहीमी को हम लेकर आगे चलते हैं। और जब हम कोई भी जानवर कुर्बान करते हैं तो आप खूबसूरत बात देखिए कि हमें हुक्म ये है कि जब आप जानवर कुर्बान करेंगे तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक हिस्सा आप गुरबा के लिए रखेंगे, एक हिस्सा जो है वो आप अपने हमसाए, अपने रिश्तेदारों के लिए रखेंगे, और एक हिस्सा आप अपने घर के लिए रखेंगे। अगर इसी फलसफे को हम अपनी आम जिंदगी में भी अडॉप्ट कर लें तो हमें बड़ी क्लैरिटी मिलती है कि हमारे माल पे, हमारी जान पे, हमारे मामलात पे, इन तीनों एरियाज का, इन तीनों लोगों का बहुत गहरा हक है। उसमें हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो भी हैं, उसमें गुरबा भी हैं, उसमें हमारे हमसाए भी हैं। तो ये 3 हिस्सों में अगर हम थ्रू आउट दी ईयर, पूरा साल हम अगर इसी एंगल पे सोचें, हम जब कभी सदका खैरात करते हैं, उस सदका खैरात में हमारे हमसायों का भी हिस्सा होना चाहिए, उस सदका खैरात में हमारे रिश्तेदारों का हिस्सा भी होना चाहिए, उस सदका खैरात में गुरबा का हिस्सा भी होना चाहिए। इसी तरह माल की कुर्बानी है, इसी तरह वक्त की कुर्बानी है। तो फलसफा कुर्बानी जो है वो हमें ये सिखाता है कि एक बेहतरीन तरीका जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने का है, वो अल्लाह की ज़ात के रास्ते में कुर्बान करने का नाम है। वक्त की कुर्बानी देंगे तो नमाज पढ़ी जाएगी। इसी तरह जब हम अपने माल की कुर्बानी देंगे तो सदका खैरात हम कर सकते हैं। हमें 24 घंटे अपने अना की कुर्बानी देनी पड़ेगी तो हम लोगों को मुआफ कर सकेंगे। तो फलसफा कुर्बानी को हमें महदूद नहीं करना कि हम ईद उल अजहा पे 10 जिलहज को ही हम समझें कि ये एक दिन है या सिर्फ ये एक महीना है जिसमें हमें कुर्बानी
कि फ़लसफ़ा को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना है, बल्कि इस फ़लसफ़ा को हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐड करने की ज़रूरत है। अपने वक़्त में, अपने माल में, अपनी जान में, हर तरह से हमें इसको हिस्सा देने की ज़रूरत है। तो ही मैं समझता हूँ कि हम सही मानों में अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करने में कामयाब जी। सर, अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि किस तरह से हम पूरा साल इसको एक फ़लसफ़ा कुर्बानी को लेके चल सकते हैं? किस तरह से मुझे मेरा ख़्याल ये है कि बजाय इसके कि सिर्फ़ हम कुर्बानी ईद कुर्बान पे ही गरीबों का ख़्याल रखें, पूरा साल हमें इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। और एक बहैसियत मुसलमान भी हमें एक तो बेहतर बनाती है और दूसरा एज़ अ ह्यूमन बीइंग भी वो हमें ये ईद कुर्बान जो है वो बहुत कुछ सिखा के जाती है। अच्छा, एक और मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में स्पेशली आपने देखा होगा कि कुर्बानी के जानवरों को लेके कॉम्पिटिशन एक चल चल पड़ा है आजकल। तो इसके है। बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जिस तरह से ये ट्रेंड चल रहा है कि एक इंसान कोई जानवर लेता है और दूसरा रिश्तेदार उससे कॉम्पिटिशन करने के लिए उससे बेहतर जानवर, इस पे थोड़ा-सा बताइएगा अपना देखिए, पॉइंट ऑफ व्यू। बात ये है कि जब हमारा मकसद ये होगा कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की हुँ, खुशी और कुर्ब हासिल करना है, तो फिर हमें इस कॉम्पिटिशन से हुँ, बचना पड़ेगा। इस कॉम्पिटिशन जी, पे मैं ये समझता हूँ कि हम जाकर नुकसान तो कर सकते हैं, हम फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते। अगर हमें देखिए, नीयत के इखलास की तो कुर्बानी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ना तो सर आपकी अ, अभी फिर से डिस्टॉर्शन हो रही अभी आवाज़ आपको क्लियर आ रही मेरी? आप मेरी आवाज़ सुन पा नहीं रही हैं? सर, वो ड्रैग हो रही है, डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। नहीं, अभी भी डिस्टॉर्शन है। लेकिन आई थिंक सो कि मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है और आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सर। तो मैं ये बात कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को तो ना तो खून जी पहुँचता सर, है। आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ना तो उस जानवर का खून पहुँचता है और ना ही उस जानवर का गोश्त पहुँचता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को हमारी नीयत पहुँचती है। तो मैं आपके तवज्जुह से जितने भी लोग सुनने वाले हैं, मैं उनसे ये ज़रूर दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा हमें इस कॉम्पिटिशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने का तरीक़ाकार जो है वो कुर्बानी है। जी, आप ये देखिए कि इतना खूबसूरत फ़लसफ़ा है कि जब हम ईद उल फ़ितर मनाते हैं, आप ये देखें ये दोनों ईदें जो हैं, ये दोनों ईदें एक इकोनॉमिक सर्कल को लेकर चलती हैं, पूरे साल में। जब ईद उल जी, फ़ितर आती है, तो हम पे फ़ितराना जो है वो वाजिब होता है। वो फ़ितराना देना हमारी सुन्नत वाजिब हो जाए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तो हम एक फ़ितराना देते हैं। वो फ़ितराना भी हम गुरबा को देते हैं। जी, तो वो एक पूरा इकोनॉमिक सर्कल जो है, हुँ, वो चलता है। इसी तरह फिर जब ईद उल अज़हा आती है, तो इस सूरत में हम गुरबा को या वो लोग जो सारा साल जो है वो गोश्त नहीं खा पाते, वो लोग जो अफ़ोर्ड नहीं करते कुर्बानी देना, उनके लिए एक बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत ज़रिया रखा कि उन लोगों तक घरों में पहुँचाना, और ना सिर्फ घरों में पहुँचाना, बल्कि आप ये देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर एक अच्छा खासा बिलियंस के अंदर जो है, वो एक पूरा हुँ, इकोनॉमिक शिफ्ट आता है इन जानवरों की सूरत में। ट्रांसपोर्टेशन जो आती है, जी, लोग खरीदारी करते हैं। तो एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बड़ा खूबसूरत निज़ाम जो है, उसको जोड़ दिया इन दोनों ईदों के साथ। वो ईद उल फ़ितर भी हो तो वो जी, एक इकोनॉमिक शिफ्ट आता है, और ईद उल फ़ितर के साथ-साथ जो बड़ा इकोनॉमिक शिफ्ट आता है, वो ईद उल अज़हा पे आता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक तो हमारी सिर्फ नीयत पहुँचनी है। हाँ, जी, क्योंकि हम अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बान कर रहे हैं, तो हाँ, हमें अच्छा जानवर लेना चाहिए। हमें वो जानवर लेना चाहिए जो हमारी इस्तिताअत के अंदर खूबसूरत हो, हमारी इस्तिताअत के अंदर अच्छा हुँ, हो, और इसकी तरीक़ेकार मौजूद है कि किस तरह से हमने जानवर को सिलेक्ट करना है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमें इस कॉम्पिटिशन में नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें अच्छे तरीके से
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बान करना चाहिए। और भी ये जो एक अजीब सा रवाज हमारे यहाँ चल पड़ा है, ना सिर्फ कंपटीशन बल्कि अक्सर व बेशतर लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे पीसीज हैं वो खुद घर में उसको फ्रीज कर लेते हैं और बाकी वो लोगों में बांटते हैं। फिर अक्सर व बेशतर मैंने ये देखा कि दो दो तीन तीन छोटे छोटे पीसीज जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। भले आप चंद घरों को गोश्त पहुंचा दें, लेकिन उन घरों में पहुंचाएं जिन घरों में मुकम्मल तौर पे वो इस्तेमाल हो सके, एक वक्त का कम से कम मुनासिब तरीके से खाना बन सके। तो हमें कंपटीशन में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी जो भी इस्तात है अल्लाह के दिए हुए माल में से, उसमें से उस इस्तात के अंदर आप बेहतरीन सेलेक्ट कीजिए और अपनी नीयत के खलास का बस ख्याल रखिए, बजाय इसके कि हमसाये ने कितने का जानवर। ये ट्रेंड बन गया है आजकल के दिनों में। कोई भी मिलता है पूछता है कुर्बानी ले लीजिए। ओ भाई आपको क्या लगे, एक बंदा अगर अफोर्ड नहीं करता तो आपका क्या तुक है कि आप उससे पूछते फिर रहे। अच्छा, फिर अगर कोई कह दे हाँ जी ले लिए, तो अगला सवाल ये होता है जी कितने का लिया है। वो बेचारा अगर लेट सपोज 30,000 रुपए का बकरा अफोर्ड करता तो वो कहता जी मैंने 30,000 रुपए का लिया। तो सुनने वाला कहता कि अच्छा मैंने तो 50,000 रुपए का लिया। तो ये मुनासिब नहीं है। हमें ये एक हमारा दीनी फरीजा है, ये हमारा एक दीनी फरीजा है, समझने की जरूरत है। ये दिखावे के लिए कभी भी हमें करने की जरूरत नहीं है और बराए करम इसके कंपटीशन में से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। अपने अल्लाह पे यकीन रखें, अफोर्ड करते हैं जितना अफोर्ड करते हैं उसमें अच्छा जानवर लेके उसको कुर्बान किया जाए। देखिए सर, इसमें मैंने ये एक और चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारे बच्चों पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ्यूचर जनरेशन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है कि वो अपने दोस्तों से उनको यही बताते हैं कि हमने मतलब उनके माँ-बाप उनको स्पेशली बताते हैं कि आप ये बताएँ। तो आगे के जनरेशंस के लिए आई थिंक ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है कि ऑब्वियसली उनको बिल्कुल भी हम फ़लसफ़ा कुर्बानी के बारे में नहीं बता रहे जो असल में है और इन्हीं सब ये दुनियावी चीज़ों में हम पड़ के रह गए हैं। असल में अच्छा अलवीना सर मेरा अलवीना जी जी, मैं थोड़ा इसमें ऐड कर दूं। जी, जी। ये इशू सिर्फ जो है वो जानवर की कुर्बानी में ही इस वक्त कंपटीशन नहीं है। हमारा हाँ, हर प्रॉब्लम चीज़ ये में। है कि min हासिल कौम हमने ये ट्रेंड बना लिया है। उसी ट्रेंड के अंदर जब जानवर लेने की बारी आती है तो उसमें भी कंपटीशन हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ जानवर के कंपटीशन को रोक सकें। आपको पूरे अपने घर के निजाम को बेहतर करना है। अपने बच्चों को इस रैट रेस में से आपको बाहर निकालने की जरूरत है। जी, हुँ, आप कुछ बात शेयर करना चाह रहे जी। सर अगला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ईद पे बहुत सारी हमारे यहाँ पे इंतज़ामात होते हैं, बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं। तो आपका जो फ़ेवरेट पार्ट है वो क्या है इस ईद का? ईद-ए-कुर्बान? देखिए जी, इस ईद का तो फेवरेट 3 पार्ट जो है वो तो जानवर की कुर्बानी ही है कि वो जी। मुनासिब और अच्छे तरीके से हो सके और अल्लाह पाक इस बात की तौफीक दे सकें कि उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जो उसके सही हकदार हैं उन तक वो पहुंच सकें। बाकी आपको पता है कोविड की वजह से तो उतना ज़्यादा मिलना मिलाना है नहीं। मेरा वैसे दोनों ईदों पे फेवरेट पार्ट जो होता है वो रहीम यार खान जाना होता है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और जहाँ पे जी, जी। जो मेरी बर्थ प्लेस है। तो मेरा फेवरेट पार्ट तो ये होता है कि जी मैं ईद पे रहीम यार खान जा रहा हूँ, लेकिन इस दफ़ा कोविड की वजह से जी, नहीं जी। जा पा रहे। तो वो फेवरेट पार्ट जो है वो हुँ, तो इस दफ़ा मिसिंग होगा। लेकिन बहरहाल फैमिली है, जो भी लाहौर में दोस्त अहबाब है या फैमिली है, उनके साथ जो एसओपीज़ है उनको फॉलो करके कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट करने की। जी। सर एक और चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग खाते बहुत ज़्यादा हैं ईद पे जिसकी वज़ह से बाद में बीमारियों का सामना हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ जाता है। तो उस चीज़ को थोड़ा-सा मैं चाह रही हूँ कि हम डिस्कस कर लें कि लोग उतना ज़्यादा मतलब जितना वो डाइजेस्ट कर सकते हैं उतना ही खाया जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना भी इस ईद पे और हेवी ग़ज़ा खाना वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। देखिए जी, मैं बहुत ज़्यादा खाने वालों को तो ये कहूँगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम अपने दाँतों से अपनी कब्र खोदते हैं। ये जी। ज़्यादा खाना जो है वो हमें अपनी मौत के ज़्यादा करीब ले जाता है। ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो ज़्यादा हुँ, खाने से बढ़ती हैं और अक्सर व बेशतर ईद जी। कुर्बाँ पे हमें ये सुनने को मिलता है कि जनाब इतने लोग जो हैं वो डायरिया होने की वज़ह से, इतने हुँ, लोग जो हैं वो हुँ। बीमार होने की वज़ह से हॉस्पिटल्स पहुँच गए। तो देखिए जी, जी। अपनी सेहत का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। थोड़ा-थोड़ा करके खा लें,
बजाय इसके कि एकदम से बहुत ज्यादा आप खाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ध्यान से खाना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी ये है, कम खाया जाए, कम सोया जाए। और जी। अच्छे सेहतमंद इंसान की निशानी भी ये है। तो अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए हमें मुनासिब खाना खाना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है वो खाना हमारे लिए ऑब्वियसली खतरनाक साबित हो सकता है। तो बजाय इसके कि आपने 5 दिनों का गोश्त एक ही दिन खाना है, तो मेहरबानी करके उसको 5 दिनों में खा लें, तो ज्यादा बेहतर है। जितना आप खाना चाहते हैं जरूर खाइए, लेकिन उसको थोड़ा पार्ट्स में कर लें तो मेरा ख्याल है वो सेहत के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इससे बचा जाए तो बेहतर है। और सर ये जो आजकल सिचुएशन हमारी चल रही है कोविड की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि इस ईद पे हमें ये एडवाइस आप दीजिए कि किन बातों का जो है वो खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, मैं अभी कल परसों भी एक न्यूज़ देख रहा था टीवी पे कि इस दफ़ा जी। कोविड के बढ़ने के साथ साथ जो एक और खदशा भी पैदा हो रहा है, वो कैंगो वायरस का भी पैदा हो रहा है, जो जानवरों से जी, ट्रांसफ़र जी, होता है। बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अपने बच्चों को थोड़ा-सा हमें इस मर्तबा जानवरों से दूर रखने की ज़रूरत है। खुद भी अगर हम जी, जानवरों के करीब जाते हैं तो थोड़ा एहतियात की ज़रूरत है। और देखें, हमने ज़िंदगी में इतनी सारी ईदें अपने प्यार करने वालों के साथ गुज़ारी हैं। हर ईद में बड़ी फेस्टिविटी होती है, बड़ी सेलिब्रेशन होती है। लेकिन जो जी, इस वक़्त जिस सूरत-ए-हाल से हम गुज़र रहे हैं, इस सूरत-ए-हाल का इलाज परहेज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। इस सूरत-ए-हाल का जी, इलाज एसओपीज़ को फ़ॉलो किए बगैर नहीं है। अगर तो आप खुद से हुँ, और अपने घर वालों से प्यार करते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ये ईद बहुत एहतियात से गुज़ारनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह जी, पाक की ज़ात करेगी कि आने वाली ईदें हम मज़ीद सेलिब्रेशंस के साथ, मज़ीद फेस्टिविटी के साथ गुज़ारेंगे। लेकिन बराए करम हमें इस ईद पे बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बेजा हमें ना तो कहीं जाने की ज़रूरत है, बेजा हमें ना तो किसी को बुलाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। हाँ, आप चाहते हैं कि आप लोगों तक पहुँचाएँ अपने जो रिश्तेदार हैं, तो आप गोश्त पहुँचा दें, और अच्छा मन करता है तो हुँ, पका के पहुँचा दें। घर पे हुँ, बना के उन तक पहुँचा दें। अपनी और उनकी सेहत का जी। मैं समझता हूँ प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका हमें ख़्याल रखने की ज़रूरत है। और सर इसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको सफ़ेदपोश कहा जाता है, जो नहीं बताते कि उनको जी। ज़रूरत है या उनको खाने के लिए उनके उनके घर में नहीं भी होता तो उनका हमें ख़ास तौर पे ख़्याल रखना चाहिए और खुद अपने तौर पे चेक करते रहना चाहिए कि किन लोगों को हमारी ज़रूरत है। तो बस ये क्योंकि प्रोग्राम की एंडिंग करीब है, तो आप कोई अपनी तरफ से कोई पैगाम देना चाहें आप हमारे व्यूअर्स को? देखिए, बात ये है कि जो फ़लसफ़ा कुर्बानी है, इसको बिल्कुल एक दिन पर मुहित मत रखें हम। इस फ़लसफ़ा कुर्बानी को जी, हमें हर वक़्त अपने साथ रखना है। हम हमेशा ये कहते हैं कि सैक्रिफ़ाइस करना जो है, वो हमारी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करता है। तो हमें इस फ़लसफ़ा जी, कुर्बानी को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह की मख़लूक़ को अगर हम खुश करने में कामयाब होते हैं, तो ये सही मानों में हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को खुश करने में कामयाब होते हैं। तो हमारे पास पूरा साल जी, मौजूद है। इस साल में हमें इस फ़लसफ़ा कुर्बानी को फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क़ुर्ब हासिल करने की कोशिश करने की ज़रूरत है। और जब हम इन्ना आतईना कल कौसर पढ़ते हैं, तो उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज के साथ कुर्बानी का ज़िक्र किया है। कुरान पाक में जी, कुर्बानी के लिए अनहर का वर्ड भी यूज़ हुआ है, इवन कुर्बानी का वर्ड भी यूज़ हुआ है। तो हमें हुँ, कोशिश ये करनी है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का क़ुर्ब हासिल करने के लिए उस ज़ात के रास्ते में हम सदका करें, खैरात करें, नमाज़ पढ़ें। और हमारे जो करीबो क़ुर्ब जवाहर में जो लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको हम सदका खैरात करें। अपनी अना की कुर्बानी दें, अपने माल की कुर्बानी दें, अपने वक़्त की कुर्बानी दें। और इस फ़लसफ़ा कुर्बानी को अपनी पूरी ज़िंदगी पे लागू करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ कि सही मानों जी, में हम इस फ़लसफ़ा कुर्बानी को हासिल करने में कामयाब होंगे। जी। थैंक यू सो मच सर।
व्यूअर्स, आज आपने देखा कि हमने बात की है फ़लसफ़ा कुर्बानी पे और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमने प्रोग्राम में रेज़ किए हैं। आपके क्वेश्चंस के भी आंसर्स दिए हैं, जिसमें ये हमने इस चीज़ पे डिस्कस किया है कि फ़लसफ़ा कुर्बानी असल में क्या है? क्योंकि हमें इस चीज़ की अहमियत भूलती जा रही है और हम दुनियावी चीज़ों में, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पड़ के ये सब जो असल कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी ईद के या ईद कुर्बान के, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ख़्याल रखें। आने वाली जो ईद है, उसपे कोविड की वज़ह से भी स्पेशली आप अपने इर्द-गिर्द में जो आपके रिश्तेदार हैं, ज़रूरतमंद हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो बाहर के लोग हैं, उनका आप ख़ास ख़्याल रखें और कोशिश करें कि उनके काम आएँ और अपने लिए जो कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा सेव करते हैं और स्टोर करके रख लेते हैं खाने को, तो उसमें बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। तो काइंडली आप दूसरों की भी मदद करें और अपने लिए उतना ही रखें जितना आपको ज़रूरत है। और क्योंकि इसी तरह से हम अल्लाह ताला की खुशनुदी और क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, जैसा कि हमारे गेस्ट ने भी आपको बार-बार बताया है। तो इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को आज के प्रोग्राम को एंड करेंगे और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ इल्मी सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वाचिंग। Thank you very अल्लाह much. हाफ़िज़। Thank you very much. थैंक यू सर।